बिलीव इन योर सेल्फ। डिप्रेशन, डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्टेज है जब आपकी लाइफ एक ऐसे अंधकार के अंदर चली जाती है, जब आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मैं अपनी लाइफ के साथ करूं क्या। एक बार की बात है, मैं अपने 10th क्लास के अंदर था और उस समय मेरे को कुछ कहीं ना डिप्रेशन चल रहा था मेरे अंदर, क्योंकि मेरे 10th क्लास के अंदर मार्क्स जो है कम आए थे। और उसका रीज़न कुछ था नहीं, मतलब स्पेसिफिक रीज़न ये नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं पढ़ाई करता था, बट उस पढ़ाई का सही मकसद सही तरीके से करना इम्पॉर्टेंट इतना था, बट मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ को किस प्लेटफॉर्म से कौन से रास्ते से लेके जाना चाहिए। तो हुआ क्या कि मार्क्स कम आए और मुझे ऐसा लगा कि यार ये मार्क्स कम है और मुझे ज़्यादा लेके आने चाहिए थे। 2 महीने जब मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया उसका, मतलब कि मार्क्स अच्छे आ जाए, उस 2 महीने मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। मैंने अपने हेयर कट पूरे करवा लिए और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया कि यार मार्क्स जब तक अच्छे नहीं आएंगे तब तक बाहर नहीं निकलूंगा। उससे हुआ क्या, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, बट वो 2 महीना मेरी लाइफ का ऐसे निकल गया जो वापस शायद जिंदगी में नहीं आएगा फ्यूचर में कभी भी। सो डिप्रेशन दोस्तों इसी तरीके की चीज होती है जो कि आपका एक लंबे समय तक का टाइम खराब करता है। डिप्रेशन इंसान होता क्यों, सबसे पहले ये समझना चाहिए। देखो, ये मेंटल प्रोसेस है आपकी लाइफ की। जब आपको ये लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं इस चीज को नहीं हैंडल कर सकता हूं, जो आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो एक प्रकार से डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और जब तक आपका माइंड ये बोलने को तैयार नहीं रहता कि मैं हार जाऊंगा, तो आप चलते चले जाते हो। कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान जो बहुत हायर लेवल पे था, कुछ उसकी लाइफ में ऐसी कुछ घटना घटी जिससे वो माइनस में चला गया, लेकिन वो फिर वापस उठा और उससे जिससे पहले था उससे ऊपर चला गया। तो वो उसके माइंड का स्टेटस होता है कि वो चाहे जितनी बार भी गिर जाए अपनी लाइफ में, लेकिन वो उठना नहीं भूलता। सो कई बार ऐसी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, बट उसको परमानेंट शेल्टर देना वो आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होता है। वो एक प्रकार से मेंटल डिसीज का रूप ले लेता है। सो दोस्तों, आज आपको 8 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने आप को डिप्रेशन से कोसों दूर रख सकते हैं। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी लाइफ में ये 8 वादे अपने आप से करने होंगे, ये 8 काम करने होंगे जो आपकी लाइफ को एक डिफरेंट स्टेज पे लेके जाएगा। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक के स्टेज पे आता है। और वो स्टेजेस कौन सी होती है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं और जब आपको ये लगता है कि यार ये जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा पाया तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब आपकी लाइफ में डिप्रेशन आता है ना, तो वो आपका समय खराब करता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। वो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता है और इससे होता क्या है, इससे आपकी लाइफ एक नेगेटिव वे में चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आपने अपनी बहुत सेविंग कर रखी, 10 लाख 15 लाख, कोई एक मेडिकल सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपकी वो सारी सेविंग खत्म हो जाती है। तो डिप्रेशन भी उसी तरीके से होता है कि आप एक अच्छे लेवल पे चल रहे हो तो अपनी लाइफ में, लेकिन एक मेंटल स्टेज ऐसी हो जाती है जब आपकी सारी सेविंग ऑफ माइंड खत्म हो जाता है और आप माइनस में आ जाते हैं। तो 8 पॉइंट कैसे है। सबसे पहला पॉइंट, आप जो हैं जैसे हैं बहुत बढ़िया है, अपने माइंड में ये चीज डाल लीजिए। कई बार हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार वो मेरे साथ चला था और वो कहां पहुंच गया, मैं यहीं का यहीं रह गया। आपको एक चीज बता दूं, देखो कई बार क्या होता है कि खरगोश और कछुए की कहानी बहुत आराम से सुनी होगी। खरगोश कितनी आराम से बहुत लंबी लंबी छलांग मार करके उस विनिंग पॉइंट से पहले रेस्ट करने लग जाता है, और जो टॉर्टस होता है, कछुआ होता है, वो धीरे 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 चलता रहता है। शुरू में लगता है कि कछुआ कभी जिंदगी में जीत ही नहीं पाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा लम्हा जरूर आएगा जब आप उस इंसान से जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उससे लाख गुना ऊपर जाएंगे। मेरे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ चले थे, हो सकता है मेरे से पीछे भी चले हों, लेकिन वो आज मेरे से काफी आगे निकल गए। लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मेरा दौर इस तरीके का आएगा कि वो बहुत दूर होंगे मेरे से, बहुत पीछे होंगे। बट मुझे किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना है,
बस मुझे ये देखना है कि मैं कैसा चल रहा हूं, किस तरीके से चल रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन यही कहता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जिसने आपके साथ स्टार्ट किया हो, जो आपसे पहले स्टार्ट किया हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपेयर मत करो। आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, जबरदस्त हो, क्योंकि आपसे लाख गुना डिजर्विंग कैंडिडेट्स आपसे पीछे बैठे हुए हैं सिर्फ कुछ सिचुएशन की वजह से। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड पे इस तरीके से रचा करके रखो, क्योंकि पॉजिटिव अगर आप रहोगे, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में आया कि मैं बहुत पीछे हूं, तो उस समय आपको ये सोचना है कि जो भी है बहुत सही है, इससे ज्यादा सही हो जाएगा, बट इससे खराब नहीं होगा। हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग को हर हाल में इनपुट करके रखिए और वो आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जा सकती है। पॉजिटिव रहोगे, सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव आप रखोगे अपने आप को, तो नेगेटिविटी आपके मन में बढ़ती चली जाएगी और वो एक प्रकार का बलून होगा आपकी लाइफ का, जो एक समय के बाद फट जाएगा। तीसरा पॉइंट, ओवर स्पेंड मत करो, बिल्कुल भी ज्यादा खर्चा मत करो। अपने शौक को पूरा जरूर करो, बट जब आपके खर्चे से ऊपर चला जाए आपका शौक, तो उसको वहीं रोक दो और अपने उस शौक को पूरा करने के लिए अपने आप को और बढ़ाओ। कई बार क्या होता है कि आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो, बट 2024 के अंदर ये कहावत बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है। इसमें यह होता है कि पैर आप प्रॉपर तरीके से फैलाओ, चादर को बड़ा करने की कोशिश करो। तो शौक पूरे करने हैं, बिल्कुल करो, बट अपनी खर्चे, अपनी इनकम को भी उसी हिसाब से बढ़ाने की कोशिश करो। फोर्थ पॉइंट, आपको यहां पे ध्यान देना है कि कभी भी अपने आप को दबा हुआ महसूस मत करो। आपके 4 रिश्तेदार, पड़ोस के लोग आपके लिए नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो आप वैसे नहीं हो जाओगे। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अपने आप को जस्टिफाई मत करो हर समय। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने आप को हर किसी के सामने जस्टिफाई मत करो कि मैं सही था, मैंने ऐसे किया था, मैं गलत था। नहीं, आप जैसे थे वैसे ही चलते चले जाओ और अपने आप ही उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप क्या थे, कैसे थे और कहां जा रहे हो। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हमेशा अपने आप को बिजी रखिए। अपने आप को जब आप गैप देना स्टार्ट करोगे, तो उस समय में ये होगा क्या कि आप एक नेगेटिविटी अपने मन में पालना स्टार्ट कर दोगे, जो कि सबसे ज्यादा खराब चीज हो सकती है आपके लिए। आप हमेशा अपने आप को बिजी रखिए। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो वो सही होता है। अपने आप को जितना बिजी रखोगे, आपका इस फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। 7वां पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, डिप्रेशन जब भी आपको फील हो रहा हो कि यार मैं डिप्रेस्ड हूं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे से कुछ होगा भी नहीं, तो अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। 1 से 2 दिन का अपने आप को ब्रेक दीजिए और जो आपका मन करता है वो चिल कीजिए। वो चीज, नशा करने का मन करता है नशा करो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो शॉर्ट, मतलब मैं आपको इस टाइम पे ये चीज नहीं बोलूं कि नशा ही करना, बट मेरा यहाँ पे ये मन है। कई बार आपने सुना होगा ना कि कोई एक दोस्त के साथ कुछ दिक्कत होती है, 4 दोस्त आते हैं, हाँ भाई चल दारू पीते हैं। एक इस तरीके की चीज मैं बोल रहा हूं। आपका जो भी हॉबी हो, आप उसको फॉलो कीजिए और आप बैक टू द माइंड में आ जाओ। और 8वां पॉइंट, जब भी आपको ये लगे कि मैं बहुत नीचे हूं, बहुत खराब हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक बार किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट मार के आ जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां हो, कैसे हो, कितने अच्छे हो। ये 8 पॉइंट आपको डिप्रेशन से बिल्कुल दूर रखेंगे, बट इसको समय समय पे अपने आप को याद कराते रहो। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और एक सब्सक्रिप्शन आप अगर मुझे दे देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी और ये मेरे को भी आपको नई नई वीडियो लाने के लिए और बढ़ावा देगा।